नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिमेंशिया या फिर मेमोरी वीकनेस के बारे में। दोस्तों क्या आप भी कुछ चीज़ रखकर कहीं भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को कहीं रखा, भूल गए, कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ इंपॉर्टेंट अपना, जैसे कीज़ हुए, कुछ भी हुए, कहीं रखी और भूल गए, या किसी अपने नियर वन का नाम ही भूल गए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप चलते चलते रास्ता ही भूल जाते हैं। कई पेशेंट ऐसा कि आपको जाना कहाँ है, किस काम से आप घर से निकले थे। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी है दोस्तों, तो आप डिमेंशिया या फिर लॉस ऑफ मेमोरी के शिकार हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉस ऑफ मेमोरी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और होम्योपैथी की वो कौन कौन से मेडिसिन हैं जिन्हें हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे वीकनेस ऑफ मेमोरी या डिमेंशिया के बारे में। जनरली डिमेंशिया दोस्तों ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। उन लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, वो अपनी चीज़ों को रखकर जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और एक मेन कॉज इस चीज़ का अपन एजिंग भी ले सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम ये कॉमनली देखने को मिलती है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया के बारे में। दोस्तों इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं डिमेंशिया के। मेनली B12 की डेफिशिएंसी को कंसिडर कर सकते हैं हम। स्लीप डिस्टर्बेंस हो, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, पेशेंट को नींद ही नहीं आ रही काफ़ी टाइम से, या फिर अल्कोहल ले रहा है पेशेंट लॉन्ग टर्म से, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों में हम डिमेंशिया की प्रॉब्लम कॉमनली देखते हैं। दोस्तों कई बार देखा गया है कि कई सर्जिकल केसेस में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पेशेंट कीमोथेरेपी के अंडर है, रेडियोथेरेपी के अंदर है, या फिर हेड इंजरी हुई है उसे, या फिर उसकी बाईपास सर्जरी हुई है। थायराइड की केसेस में भी देखने को मिलता है कि पेशेंट की मेमोरी वीक हो गई है। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप डिमेंशिया की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की उन मेडिसिन के बारे में जिन्हें आप यूज़ करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिसे आप रेडी करके यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा। सबसे पहली दवाई है दोस्तों इसमें ब्राइटाकार्ब 30। ब्राइटाकार्ब 30 में पेशेंट बहुत फॉरगेटफुल होता है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मेमोरी वीकनेस की। ये बड़े और बूढ़ों में दोनों में अच्छा काम करती है। दोस्तों सेकंड मेडिसिन है कालीफॉस 30। कालीफॉस 30 को होम्योपैथी का ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसे हम ऐसी प्रॉब्लम जैसे लॉन्ग टर्म से पेशेंट मेमोरी वीकनेस की कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है कालीब्रॉम 30। कालीब्रॉम 30 में लॉस ऑफ मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस तो होती है, इसके साथ साथ पेशेंट इसमें ऐसा सोचता है कि मुझे उसको वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं कि मुझे क्या बोलना था, मैं किस काम से आया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर उसमें है तो उसमें कालीफॉस 30 का अच्छा रोल है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों एसिडफॉस 30। फॉरगेटफुलनेस और लॉस ऑफ मेमोरी तो कॉमनली इस मेडिसिन में भी देखने को मिलता है, पर पेशेंट के माइंड में ये थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे वो असेंबल नहीं कर पाता वर्ड्स को, कि मुझे राइट वर्ड्स ये अगर मेरा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ तो इसमें राइट वर्ड्स क्या है, ये चीज़ कॉमनली एसिडफॉस में देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्स्ट वोमिका 30। वैसे तो नेक्स्ट वोमिका का पेशेंट बहुत ब्रिलियंट होता है दोस्तों, बट वर्कलोड की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से मतलब दिन रात उस पर इतना लोड है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने काम को लेकर, उसमें भी फिर लॉस ऑफ मेमोरी जनरेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम नक्सवोमिका के अच्छे रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों इन सारी पांचों मेडिसिन की आप 30-30 पोटेंसी में 10-10 ml मेडिसिन लेके आइए, एक स्टरलाइज बॉटल लेके आइए, इनको सबको कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे हम। ये हमारा बेस्ट ब्रेन टॉनिक की तरह एक्ट करेगा। दोस्तों हम इसे अब फिर यूज करेंगे 20-20 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को 1/4 कप में। तो आप देखेंगे विद इन ए मंथ 50% जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो गई है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। दोस्तों थैंक यू।